तू क्यों आया मुझसे मिलने? सोचा आके पूछ लूं। कैसे हो तुम? ओह जस्ट फक ऑफ। तेरी वजह से जेल में बैठा हूं मैं, और तू मुझसे पूछ रहा है मैं कैसा हूं? गुस्सा सही है तुम? नॉट इवन वन वर्ड। भैंचो, तुम्हारी फर्म का तो लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। ऑल दोज लॉयर्स शुड बी बैंड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। वो साली बिच निहारिका सिंह। निहारिका ने ये खेल सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, जे सर और पूरी फर्म के साथ भी खेला है। क्या बकवास कर रहा है? निहारिका तो वही करेगी ना जो तुम लोग उसे बोलोगे। निहारिका वो करती है जो उसकी माँ उससे कहती है। निहारिका शेखावत, सूर्य शेखावत की पहली बीवी से हुई बेटी है, तुम्हारी सौतेली बहन। मिस्टर शेखावत। Shut up! आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से जेल में है। How could you? हाँ? तुमने वादा किया था कि तुम उसे बचाओगी। क्या यही तुम्हारा वादा था? तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें कोई रिवेंज नहीं चाहिए, राइट? तो क्या था ये? मिस्टर शेखावत, नीरज आज जेल में है, ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने अपना गुनाह कबूल किया है। You can't blame me for that, and it is best you please leave right now. No! Because I know the game now. My son was just a bait for you. तुम्हारा टारगेट मैं था, राइट? एक बात बताओ, इस प्लान में तुम अकेली थी या तुम्हारी माँ भी शामिल थी? Don't you dare say that. आप टारगेट नहीं थे, बट आप रिस्पॉन्सिबल जरूर हैं। आपने जो किया वो आपका बेटा 20 साल बाद कर रहा है। Like father, like son. बस करो, I'll kill you, damn it! You have taken the life of my son! Do you even understand that? Do you even realize it, damn it? अंकल प्लीज इससे मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। बस बहुत हो गया ये बाप और बेटी का रिश्ता। बहुत हो गया मेरे पिछले 20 साल पे गिल्टी फील करना। तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। मैं तुम्हारा दिल्ली में रहना मुश्किल कर दूंगा। देखना, आज तक तुमने मेरी अच्छाई देखी है, लेकिन अब तुम मेरा कमीनापन देखना। You better watch out. Just leave. You better watch out. I'm telling you that. I'm fucking warning you. You better. God. Shit. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. एक नायक, एक नेता, एक युग पुरुष या एक जैसे कि आप जानते हैं, जनार्दन एक तरफ है जे जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है, और दूसरी तरफ है उनकी एसोसिएट जो कि मौत की सौदागर बनी। केस नंबर 9/66A, द स्टेट वर्सेस मेहर सलाम मर्सी, प्ली पिटिशन। पैसिव यूथनेशिया योर ऑनर। हम मेहर सलाम के लिए पैसिव यूथनेशिया की अपील करना चाहते हैं। मर्सी किलिंग मेहर सलाम के लिए, खुद के लिए प्रोफेशनल सुसाइड है। मर्सी किलिंग योर ऑनर, एक होती है लीगल स्ट्रेटजी और एक होता है जेम्स हेडली चेज को उपन्यास। मिस सिंह दोनों को कंफ्यूज कराई। मेहर सलाम ने एक ही रात में अपने पूरे परिवार को जहर देके मार डाला। उसके एवज में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अब मेहर सलाम की दिक्कत यह है कि वो उम्मीद कर रही है कि ये सजा उसे आज की आज अभी दे दी जाए। इस चक्कर में पूरा कोर्ट खलियान सर पर उठा रखा। योर ऑनर, उसकी मर्सी प्ली 5 साल पहले रिजेक्ट हो गई थी। सो टेक्निकली स्पीकिंग वो पिछले 5 साल से लीगली डेड है। पैसिव यूथनेशिया इज जस्ट अ करेक्टिव मेजरमेंट टू राइट द रॉन्ग। योर ऑनर, हमारे मेरठ में एकादशी का मेला लगता था। उसमें गुब्बारे वाला था, बड़ा फन था उसका, बड़ा मशहूर था वो। उसकी खासियत ये थी कि वो गुब्बारे को तोड़ मरोड़ कर ग्राहक के मन मुताबिक जानवर बना दिया करता था। कभी कुत्ता तो कभी गाय, कभी बैल, कभी भैंस। मिस सिंह में आज उस गुब्बारे वाले का हुनर दिखाई दे रहा है। यानी कि कानून का गुब्बारा बना दिया गया है, अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर जैसा चाहे कर दिया गया है। कानून साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ एक फरमान होता है। नहीं नहीं, व्हाट डू यू मीन नहीं? नहीं, कोई दलील नहीं होती है मिस सिंह। ये कोर्ट ऑफ लॉ है और आप एक लॉयर है। डू हैव टू रिमाइंड यू ऑफ दैट? आई एम सॉरी सर, मैं बस अपने थॉट्स गैदर कर रही थी। आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। आप सीनियर हैं तो मैं सोच रही थी कि आपको कैसे रिमाइंड करूं कि आप एक लॉयर हैं और ये कोर्ट ऑफ लॉ है।
कानून एक गुब्बारा नहीं है, ना ही वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ एक फरमान है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट्स नहीं होते, एक खिड़की होती जिसपे एक क्लर्क की रानी बैठकर कानून की किताब पढ़ के सच या झूठ के टिकट काट कर लोगों को दे रहा होता। कोर्ट ऑफ लॉ है क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जरूरी है। और आपका इंटरप्रिटेशन है मर्जी के लिए। आपने कभी उसे समझाया? आपने कभी उसे सही लीगल काउंसिल दी? नहीं ना। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार कोई जेल नहीं जाएगा आपकी वजह से। सॉरी ऑनर। आप उसकी मौत की मांग कर रही हैं जबकि उसके पास में गुंजाइश है अभी भी। सर, कभी आपने मेहर सलाम से ये पूछने की कोशिश की कि इतनी जल्दी क्यों है, या उसे ये बताने की कोशिश की कि उम्मीद है? सर, मुझे पता है कि आप कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट हैं क्योंकि हमने लॉ कॉलेज में आपके लेक्चर्स रेफर किए थे, लेकिन जिसकी जान आप बचाना चाहते हैं, कभी आपने सोचा कि उससे मिलूं, कभी फेस टू फेस उससे ये पूछूं कि मेहर क्यों मरना चाहती हो? यही प्रॉब्लम है योर ऑनर कि हमें लगता है कि जस्टिस वन साइज फिट्स ऑल ट्रैक पैंट्स है, लेकिन लॉ को जस्टिस में और कानून को इंसाफ में ट्रांसलेट करने के लिए हमें विक्टिम के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। वो हमारा काम है एज लॉयर्स। मेहर सलाम के जिंदा रहने के चांसेस एक ब्रेन डेड इंसान से भी कम है। मेहर सलाम इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर पैसिव यूथनेशिया योर ऑनर। आपको मालूम है मिस सिंह कि इस कानून का बेढंगे तरीके से इस्तेमाल करने पर इट सेट्स अ लीगल प्रेसिडेंस। आगे जो भी मरना चाहेगा तो अपने लिए वो पैसिव यूथनेशिया की डिमांड करेगा। हो सकता है योर ऑनर, इट माइट सेट द रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेहर को वो इंसाफ नहीं दिलाएंगे जो वो डिजर्व करती है, व्हिच वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ योर ऑनर। थैंक यू ऑनर। ये ज्योति सक्सेना तो आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। All right, Miss Singh, we will hear your petition. The next date is set for 15th of October. हाय। हे, क्या कर रही है? हील्स पैक कर रही है? How are you gonna live now, bro? just how I'm supposed to. So you don't need them anymore, huh? No. और ये क्या कहते हैं उसे? हृदय परिवर्तन, ये कैसे आया? हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, सोच में परिवर्तन हुआ। मुझे लगता था मैं सबसे कम, मेरी प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा बड़ी है, बट अब लगता है आई एम वे बिगर देन माय प्रॉब्लम्स। Then how do you think of that? सच की सच्चाई समझ में आ गई है। आज की दुनिया में बेचारा सच बड़ा कमजोर पड़ गया है, सबूत के बिना खोखला। The lie has become way more powerful than the truth. और अगर आज की दुनिया में मुझे लोगों तक सच्चाई पहुंचानी है तो झूठ और फरेब का सहारा लेना पड़ेगा। Fair means if possible, foul means if necessary. The tragedy is, मैं ये हाई हील्स पहन के सोच रही थी मैं सच को झूठ से ऊंचा उठा लूंगी। So stupid. बड़े नीच लोग हैं ये सू। If I need to win in their game, मुझे उनसे भी नीचे गिरना पड़ेगा। तो बैंगलोर से जब आई थी तो कैसी सहमी सी, डरी हुई सी थी, एंड नाउ लाइक लुक एट यू। I guess JJ's met his match. JJ's lit a match, and now I will burn him down. Your Honor, ये मेहर सलाम के पिक्चर्स हैं। जेल में मेहर सलाम के साथ आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। योर ऑनर, ये कांस्टेबल रमा है, ये कांस्टेबल क्रांति है, और ये गार्ड ऑन ड्यूटी है सुरेश। मेहर सलाम ने इन सब पे हमला किया है। मेहर सलाम एक पुरानी कैदी है जो आए दिन इन झगड़ों में उलझती रहती है, इसलिए सारे कांस्टेबल्स इससे डरते हैं। लेकिन इसका पैसिव यूथनेसिया से क्या संबंध है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। योर ऑनर, रोज जब सुबह हम उठते हैं तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में सोचते हैं, हमारे होप्स और एस्पिरेशंस होते हैं। सेम एज मेहर सलाम। मेहर सलाम के भी होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं। वो रोज सुबह सोचती है, इनफैक्ट उम्मीद करती है कि ये उसका आखिरी दिन होगा। वो इंतजार कर रही है उस मौत का जिसका वादा हमने उससे किया है, जो हम उसे दे नहीं पाएंगे। योर ऑनर, मुझे मेहर सलाम से पूरी हमदर्दी है, लेकिन यहाँ मैं मिस सिंह के ऊपर कही पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है वाली जद्दोजहद में उलझ गया। ठीक है, मेहर सलाम को फांसी की सजा हुई है, ठीक है वो फांसी का इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी कांस्टेबल पर हिंसक हमला करने का मतलब क्या? योर ऑनर, जो मेहर सलाम के साथ हो रहा है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। उसे हम मैथ्स के 2+2=4 की तरह सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट द बेंच टू इंडल्ज मी। डेथ रो सिंड्रोम। डेथ रो सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो डेथ रो प्रिजनर्स को होता है। मेहर सलाम ने उस कांस्टेबल पे इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि उसे उससे कुछ जाती दुश्मनी थी।
बल्कि इसलिए किया क्योंकि शी इज लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। शी इज लॉस्ट हर कनेक्ट विद रियलिटी। यानी कि मौत का इंतजार करते करते उसे अपनी जिंदगी से एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही। ऐसा ही कुछ। मतलब मेहर ऐसी चीजें कर रही है जिसकी उसे समझ में नहीं है, जैसे कि कांस्टेबल पर हिंसक हमला। मेहर सलाम पागल नहीं। नहीं, मैं मिस सिंह से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। डेथ रो सिंड्रोम ये कुछ ऐसे लोगों के साथ होता है जैसे कि मेहर सलाम के साथ हुआ है, उसके मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ा। अब पड़ा है तो हम उसके डिसीजन पर कैसे यकीन करें? डेथ रो सिंड्रोम इंसानिटी के बारे में नहीं है योर ऑनर। हाँ, ये सैमा बी का स्worn स्टेटमेंट है जो कि मेहर सलाम की दादी है। ये साहब बोलती हैं कि मेहर सलाम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आप बतलाइए कि ऐसा इंसान अगर अदालत में आकर मौत की गुहार लगाता है तो हम उसे मौत थोड़ी दे देंगे ये ऑनर, मतलब हम उसका इलाज करवाएंगे। योर ऑनर, मेहर सलाम की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं कई सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं मिस सिंह। नहीं हो सकता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स हो जो कि आप इस कोर्ट को बताना चाहेंगी? नहीं। तो फिर आपकी स्टेटमेंट ये कोर्ट क्यों स्वीकार करे? मेहर सलाम को ऑलरेडी फांसी की सजा दे दी गई है। अरे देखिए ऑनर, मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहूंगा। पहले मेहर सलाम ने हाई कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट किया, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगाई। इसका मतलब यह है कि मेहर सलाम शुरू से मरना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो मर्सी पिटीशन प्रूव के लिए मना कर रही। तो किसी को एक्सप्रेस डेथ का तोहफा देने के पहले हमें ये तो जानना चाहिए कि वो क्यों मरना चाह रहा है। इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। नहीं, जब तक मेहर सलाम के मुंह से नहीं सुन लेते तब तक मतलब। लेकिन ये कोर्ट विटनेस अलाउ नहीं करता है। हाँ, हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन द स्पिरिट ऑफ लॉ ये एक्सेप्शन किया जाए। Supreme Court will make an exception. Thank you. The Supreme Court is ordering the state to record Meher Salam's testimony by tomorrow evening. Miss Singh, please feel free to be present there. नहीं बात करना मुझे किसी कैमरा के सामने। तुम बात कर रही हो ना, तुम करो हमसे बात। तुम्हें पता है ना वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि मुझे मौत चाहिए। नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कैमरे के सामने आओगी नहीं। तुम्हें बिजली के तारों से डर लगता है, लोगों से घबराहट होती है, तेज रोशनी से दहशत होती है। वो तुम्हें डरा रहे हैं कि तुम मुकर जाओ और फिर वो आके तुम्हें इसी कोठरी में बंद कर दे और मुझसे कोर्ट में कहें कि मेहर सलाम को मौत नहीं चाहिए। तुम बताओ हम क्या करें? तुम रहोगी ना मेरे साथ? बिल्कुल। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब अच्छे से हो जाएगा। चोटी बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी। मैं मुझे पता है तुम टेस्टिमनी बहुत अच्छे से दोगे, है ना? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जी आओ यहाँ पे। कैमरा कौन ऑपरेट कर रहा है? मेरा नाम मेहर सलाम है और मैं अपने होशो हवास में गवर्नमेंट से इल्तिजा करती हूँ कि मुझे सजाए मौत दे। वाओ, आई मीन आई एम कन्विंस्ड। अगर तुम्हें कोर्ट में प्रेजेंट करने दिया तो It can't be that simple. प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ इतना स्मूथ नहीं हो सकता। जे क्या सोच रहा है वो अभी मुझे समझ में नहीं आया।
I'm saddened by the events of last night. Miss Singh, Mr. Jaitley, after the demise of Meher Salam, case number 9/66A is now closed. Your Honor, aren't you even curious कि जिस औरत ने सारी जिंदगी अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की, जो पिछले 15 साल से जेल में थी, जिससे जब भी मैं मिली उसने एक ही बात कही कि कोई उसकी सुनता नहीं। फाइनली जब सब उसकी सुन रहे थे तो उसने आत्महत्या क्यों कर ली? मिस सिंह, हमें आपकी कमिटमेंट और टेनासिटी की कदर है, वेरी इम्प्रेसिव, पर हमें इस बार ना कहना होगा। जब केस ही क्लोज्ड है तो टेस्टिमनी सुनने का क्या फायदा? योर ऑनर, मेहर सलाम की मर्सी किलिंग का केस क्लोज है, बट ये अलग इशू है। मेहर सलाम ने आत्महत्या की है और उसमें स्टेट एक्सेसरी है। मिस सिंह, एक लाइट का पिन एक्सीडेंटली पीछे छूट गया तो इसमें आप स्टेट को एक्सेसरी बना रही हैं? मिस सिंह, वी आर लिसनिंग, गो ऑन। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मेहर सलाम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसने जेल में जो एक स्टेट प्रॉपर्टी है आत्महत्या की। उसे कॉन्स्टेंटली प्रोवोक किया जा रहा था। योर ऑनर प्लीज। मिस्टर जेटली, गो ऑन मिस सिंह। थैंक यू योर ऑनर। मेरे पास उसकी डाइंग टेस्टिमनी है, मेहर सलाम का डाइंग डिक्लेरेशन, जो ये साबित करता है कि स्टेट ने उससे मजबूर किया ये करने के लिए। इसके को ध्यान से देखो, वो बार बार अपनी डायरी में हरिओम लिख रहा है। We will admit the testimony. Please sit down, Mr. Jaitley. Mahesh, please bring in the television. मेरा नाम मेहर सलाम है और मैं अपने होशो हवास में गवर्नमेंट से इल्तिजा करती हूँ कि मुझे सजाए मौत दे। मैं बिलाल से बहुत प्यार करती थी, मगर जब मेरे खानदान ने उसे बीच चौराहे में खड़ा करके, उसे नंगा करके उसे पीटा, उससे ये जिल्लत सह नहीं गई और उसने खुदकुशी कर दी। मेरा दिमाग तभी घूमा और मैंने अपने पूरे खानदान को जहर देके जान से मार दिया। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, उसी की सजा भुगत रही हूँ मैं। हमारे जेल में भी होता है, औरतों के साथ होता है, मगर मैं कभी नहीं चिल्लाई। बहुत दर्द होता था मगर चुप रहती थी। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। वो मेरे बाजू सोता था, कभी उठ जाएगा तो फिर मेरे आबिद को वो ले गए मेरे से। लेकिन मैं चुप नहीं रही, बहुत जोर जोर से चीखती थी मैं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मिली है मुझे सजा। ये कांस्टेबल कांति, ये आया करती थी, एक दिन आई और कहा कि आज फांसी देंगे। मेरा खुदा जानता है कि मैंने अपने मन में फातिहा पढ़ ली। मेरे चेहरे पे काला कपड़ा मुझे पहनाया, मगर रंडी छिनाल की मुझे ले गए घूमने के लिए। मेरा मजाक बना के रखा है, एक बार नहीं कई बार मेरा मजाक उड़ाया इन लोगों ने। बहुत जिल्लत की जिंदगी जी है मैं यहाँ, मुझसे और नहीं है चाहता। कुछ तो खुदा के लिए भी छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर देना भी, और नहीं सहा जाता, और नहीं सहा जाता भी। योर ऑनर, मेहर सलाम मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मॉक एग्जीक्यूशंस, ये खेल उसके साथ कम से कम 13 बार खेला गया होगा। हम एक सिविलाइज सोसाइटी में जीते हैं जहां पब्लिक हैंगिंग्स नहीं हो सकती। सजा को एक तमाशा नहीं बनाते, स्पेक्टिकल नहीं बनाते। ये सजा बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है, चुपचाप। लेकिन जब सिस्टम इसी बात का फायदा उठाती है क्योंकि वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, तो वो पर्सोना नॉन ग्राटा बन जाते हैं। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं रह जाते। इसीलिए जेल में कांस्टेबल्स को, वार्डन्स को, गार्ड्स को उन्हें टॉर्चर करने की खुली छूट मिल जाती है। सेडिज्म, टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट, इन सब में स्टेट एक्सेसरी है। मेहर सलाम को जब फांसी की सजा सुनाई गई
तब एक भी फीमेल एग्जीक्यूशनर नहीं थी। जब तक सिस्टम इस बात का तोड़ निकालती है तब तक मेहर सलाम और मेहर सलाम जैसे बाकी डेथ रो प्रिजनर्स जिंदगी और मौत के बीच में लटके रहते हैं। किस सिविलाइज सोसाइटी में जी रहे हैं हम? योना, जो बात निहारिका ने उठाई है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यहाँ मेरे ख्याल से मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मैं जिंदगी भर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ रहा, लेकिन आज मैं पहली बार आई रिक्वेस्ट फॉर एन एग्जीक्यूशन। ये जितने भी डेथ रो प्रिजनर्स हैं, या तो इनका एग्जीक्यूशन एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो और या फिर इनके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कम्यूट कर दिया जाए। ये जो कुछ अत्याचार मेरे सलाम के साथ हुआ, इसमें स्टेट आगे से एक्सेसरी हरगिज 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 नहीं। We will take that into consideration. And also, Your Honor, मैं चाहता हूं कि पूरी रूलिंग को मेरे सलाम के नाम से कोडिफाई किया जाए। Okay, Mr. Jaitley. Thank you, Your Honor. तुम्हारा डिफॉल्ट मोड विक्ट्री है क्या? अक्षय लॉस्ट द केस। दुनिया को तो ये लगेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर डैड भी अपने आप को कन्विंस कर लेंगे। पर मैं सोच रहा था कि मेहर सलाम को वीडियो से, लाइट से, कैमरे से फोबिया था, फिर भी तुमने उसे कन्विंस कर लिया वीडियो एविडेंस देने के लिए। एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी नो, मेहर इज डेड लाइक क्लॉकवर्क एंड यू गॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि तुमने। मेहर सलाम मरना चाहती थी और तुम वो चाहती थी जो मेहर चाहती थी। So then how did you convince yourself, Niharika? Huh? What did you say? Passive euthanasia? Huh? Well, it wasn't. It was active. तुमने suicide में assist किया। और ये क्या है? तुमने सारी conspiracy theories में नोट करके रखी है। I must say you have a lot of time on your hand, Akshay. तुमने अपने क्लाइंट नीरज शेखावत को मिसलीड किया। You gave him counsel in bad faith. And it helps कि तुम्हारी दूसरी क्लाइंट मेहर सलाम सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मरी पाई गई। You piece of shit. You listen to me. No. You listen to me. तुम्हारा ये holier than thou attitude, your fake sense of morality, I've seen it all. You are nothing but a fucking hypocrite. जो morality की आड़ में जज जुरी executioner बनी बैठी। But you know what, Niharika? Meher Salam is dead. Neeraj is in jail and the law has been repeatedly murdered by you. And actually, you know what? You're a fucking virus. That's what you are. तुम्हें law practice करने का कोई हक नहीं है. And I will make sure that you never, ever enter another courtroom ever again. हम इटली परसों जा रहे हैं और तुमने ऑलरेडी पैकिंग कर ली। बेड पे एक लेटर पड़ा है, उसे पढ़ लो। तुम्हारे और निहारिका की लव स्टोरी की निशानी तुम्हारे जैकेट पॉकेट में रह गई थी। Maybe God wanted me to find out and realize कि जिस प्यार की उम्मीद मैं तुमसे रखती हूँ वो it's just foolish of me. Devika, I don't know what to say. Look, our marriage is very important to me. और जो कुछ भी मेरे और निहारिका के बीच में हुआ है, it's over. I promise. At least she's lucky enough to have started something that got over. हम दोनों के बीच तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। I'm leaving you, Akshay. I deserve happiness and I have every right to look for it. रोमीन, मेरे बैग्स ले लो रूम से।
सलाम साहब। सलाम साहब। आओ बैठो। थैंक यू साहब। ये तस्वीर देख लो। ये है चीज़ें ठीक करना। हाँ, जिंदा लाश चाहिए या मुर्दा? मुझे इसके दिमाग को खत्म करना है। बहुत तेज चलता है। तुम उसको उसके घर से उठाओगे, उसके हाथ बांध देना और उसका मुंह बंद कर देना और उसको एक कोनी में डाल देना। मैंने माजिद को एक टेम्पो को बोला है। उस कोनी को टेम्पो में डालकर तुम लोग बैंगलोर जाना बाय रोड। 3 दिन लगेंगे और वो 3 दिन उसी कोनी में रहेगी। मैं समझता हूं इतना वक्त काफी है जिंदगी भर का खौफ देने के लिए। बहुत घातक प्लान है सर। बहुत ही गहरा घाव दिया है इसने। मैं उससे भी गहरा जख्म देना चाहता हूं उसे। Whoa. I love gifts. Actually, I love guessing what's inside the wrapping. But तुम्हारे साथ, I don't know. पुनीत टंडन जैसा सीरियस आदमी मुझे क्या दे सकता है? एक्चुअली 2 गिफ्ट्स हैं, 1 at a time. Go ahead. मैंने सोचा कि अपने कार्ड छिपवाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, और अगर टाइम होगा भी तो तुम इसके बारे में सोचोगी नहीं, सो Can I give you a hug? sure. Thank you. You're most welcome. That means a lot. I think for your second present you should sit down. What is it? Sit. एक केस है निहार का। इट्स अ मर्डर केस और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसको साथ में मिलकर लड़ें। What case? किसका मर्डर? द मर्डर ऑफ मेहर सलाम। दैट्स राइट। मेरे पास एविडेंस है कि मेहर ने खुदकुशी नहीं की थी। उसका खून हुआ था और तुम शायद जानती हो ये किसने करवाया है। Meher was murdered? यस, जैसे रोहन का खून हुआ, जैसे रोहिणी का खून हुआ, जैसे ओनीर का खून हुआ, वैसे ही जनार्दन जेटली ने मेहर का खून करवाया। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो तो तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि जनार्दन जेटली अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सो यू एंड आई, रोहिणी और मेहर जैसे दिल्ली की किसी सड़क पर अपने आप को मरा पा सकते हैं। अगर जनार्दन जेटली के साथ मुकाबले से मैं पीछे हट गई तो मैं अपने ज़मीर को मरता हुआ देखूंगी। जो बिना ज़मीर के जीते हैं वो जनार्दन जेटली बन जाते। मुझे जनार्दन जेटली बन के नहीं जीना। I'm with you. Let's get it done.